तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने मैथ के पहले चैप्टर के लिए। और आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं एवं बच्चों, बस इतना ही है, वास्तविक संख्याएं। और आज हम लोग इस चैप्टर की जो शुरुआत करेंगे एकदम शुरू से करेंगे। और इस चैप्टर को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर क्या होता है, वास्तव में रियल नंबर क्या होता है, ये सब आप बेसिक बहुत पहले हमसे सीख चुके हैं। लेकिन आज के सेशन में हम सीधे अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, जहां पे बच्चों पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो क्या आज के सेशन के लिए सारे मेरे प्यारे बच्चे तैयार हैं? फटाफट से एक बार जल्दी से बता देना। अब चूंकि ये क्लास हमारी लाइव है, इसलिए मैं ये भी चेक कर लेता हूं कि मेरी आवाज वगैरह सभी को आ रही है कि नहीं। चलो भाई, मेरी सभी को आवाज आ रही है और सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे। बच्चों, इस चैप्टर का जो हमारा सिलेबस है वो ये है कि इसमें केवल और केवल दो टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और जो दूसरा टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये जो हमारा दो टॉपिक है, इसी से पेपर में क्वेश्चन आता है। अब जो पहला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, बहुत सिंपल है। यह आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। इसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग अभी ऐसे करेंगे जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। शुरू किया जाए, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। चलो, सारे जितने भी बच्चे यहाँ पे हमको देख पा रहे हैं, सारे के सारे फायर इमोजी सेंड करेंगे, यानी वो आग वाला इमोजी सेंड करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि जी हाँ, आप मुझे देख पा रहे हैं और आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपके अंदर बहुत बड़ा जोश है कि हाँ, मैं 2025 बोर्ड का टॉपर बनूंगा। अगर आपके अंदर जोश है, अगर आप सच में 2025 बोर्ड का टॉपर बनना चाहते हो, तो फटाफट से फायर इमोजी सेंड करोगे भाई। वेरी गुड, सारे के सारे फायर इमोजी सेंड करने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, पहला जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और बहुत कुछ सिखाऊंगा आज, बहुत कुछ सिखाऊंगा, है ना। 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो बच्चों, हमारे पास लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मान लो बाई चांस हमारे पास एक संख्या है, और वो संख्या हमारे पास कितनी है, मैं लिख के बता रहा हूं। वो संख्या हमारे पास है 3, 2, 5। ये हमारे पास संख्या लिखी है। अब मैं ये संख्या देख पा रहा हूं, तो ये कौन सी संख्या है? ये हमारे पास एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? ये हमारी एक भाज्य संख्या है। और मैं अगर चाहूं ना, तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। कैसे सर? जैसे अगर हमने देखा कि इसके पीछे 5 है, तो जाहिर सी बात है कि या तो ये 3 से डिवाइड होगा या तो ये 5 से होगा। 3 से क्या ये डिवाइड हो पाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ। देखो बच्चों, जल्दी से बताओ, 3 से होगा क्या? देखो चेक करते हैं। 3 और 2 5 होता है, और 5 और 5 10 हो जाएगा। और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। जैसे ही मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? आंसर बताओ। जैसे लिखा है 325, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 छक्का 30, 2 बचेगा, और 5 25। फिर 5 से करूंगा तो यह आ जाएगा 13, फिर उसके बाद 13 एक कम 13। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 से डिवाइड किया जब हमने, तो हमारे पास कितना आया? 65, है ना। 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? फिर आ गया हमारे पास 65, है ना। फिर उसके बाद हमने इस 65 को फिर से 5 से डिवाइड कर दिया, तो फिर हमारे पास क्या आ गया? 13। और इस 13 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 13 को 13 ही लिखेंगे, क्योंकि यह भाज्य संख्या आ गई। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 325 एक भाज्य संख्या थी, और इसके गुणनफल जो हम निकाल रहे हैं वो आ रहे हैं 5 गुणे में 5, और गुणे में मेरे प्यारे बच्चों कितना? 13। यानी आपने देखा कि यहां पे जो है ना, ये एक भाज्य संख्या है। यही क्वेश्चन 2023 का बोर्ड का पहला प्रश्न था। लिखा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हाँ या नहीं, है ना। तो बच्चे, हाँ किया जा सकता है। तो ये भाज्य संख्या है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, और जो ये संख्या है, ये तीनों संख्याएं कौन सी हैं? ये तीनों संख्याएं जो दिखाई दे रही हैं, ये तीनों संख्याएं अभाज्य है ना। लेकिन बच्चों,
एक चीज और, ठीक है, बोलो क्लियर है इतनी बात? आ गई ना फटाफट से समझ में? फिर से बता दूं, क्वेश्चन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हमने इस भाज्य संख्या को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, और लिखने के बाद फिर हमने कहा कि आप इसके क्रम को आगे पीछे कर सकते हो। अगर क्रम को आगे पीछे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अद्वितीय होगा, यानी इसके अलावा यहां कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं आ सकती थी। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है? हाँ जी, किसी भी बोर्ड का बच्चा है इस क्लास को आराम से पढ़ सकता है। अब मेरे बच्चों यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से सारे बच्चे दे दीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्या 242 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और बताइए क्या आंसर आएगा। चैट में आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से, चैट में आंसर आ जाए जल्दी से। देखो बच्चों 242 को कैसे लिख सकते हो मेरे बच्चों? 242 को 242 ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एक कम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 एक कम 2 होगा, फिर 121 आ गया, 11 से ही कटेगा, फिर 11 एक कम 11, 11 ग्राम 121 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद फिर से 11 से ही कटेगा। यानी आपने देखा कि जब हमने 242 के अभाज्य गुणनखंड करे, जब हमने 242 के अभाज्य गुणनखंड किए तो इनके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आया? इनके अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले हमारे पास 2 आया, फिर हमारे पास 11 आया, फिर से हमारे पास 11 आया। यानी सही जो आंसर मैच कर गया वो कौन सा मैच कर गया? ए आंसर मैच कर गया। और कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है? उदय, आदित्य, तनु, चौरसिया। वेरी गुड, सभी को क्लियर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 12, 15 और 21 के पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अब ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, या तो 1 नंबर का या तो 2 नंबर का। तो अगर 1 नंबर का आएगा तो आपको बहुविकल्पी मिलेगा, और अगर 2 नंबर का आएगा तो मैं लिख के तो बता रहा हूं ना, वैसे लिख के आ जाना, ठीक है। तो बच्चे क्या लिखा है कि 12, 15 और 21 आपको इसका एचसीएफ बताना है और आपको इसका एलसीएम बताना है। पहले आपको एचसीएफ लिखना है, फिर आपको एलसीएम लिखना है। तो वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर से कितना आएगा? 3 आएगा, यानी 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। फिर उसके बाद 15 को हम लोग क्या करेंगे? 15 का आएगा 3 गुणे 5। 21 का क्या होगा? 21 का होगा 3 गुणे 7। अब मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने क्या देखा कि 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। यानी इसका एचसीएफ जो आएगा वो केवल और केवल 3 आएगा। यानी ये वाला ऑप्शन पहले कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब इन दोनों में से एक सही होगा, है ना। अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकलेगा मेरे बच्चों? हम लोग देखेंगे 3, 3 और 3 एक बार है, तो इसको 3 उतार दिया। फिर देखा इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। यानी कि 2 गुणे 2 उतारूंगा, है ना। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 उतारूंगा, और उसके बाद 7 उतारूंगा। देखो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, और 12 पंचे 60, ये 60 आ गया, और गुणे में कितना आ गया? 7 आ गया। यानी 6 सत्ते 42, आंसर कितना आ गया? 420। इसका मतलब सही जो आंसर मैच किया वो कौन सा मैच किया? डी ऑप्शन मैच किया। और देखते हैं हमारे बच्चों ने किसने आंसर करेक्ट दिया है। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड अखंड, ऋषि मिश्रा, दया, मिस्टर आर्यन, वरुण और विशाल और खुशी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आप 2025 में सच में टॉपर बनना चाहते हो? अगर आप सच में 2025 में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो डेली शाम को, मेरी बात गौर से सुनना, जब तक बोर्ड का पेपर ना हो जाए, डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर क्लास होगी। डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर क्लास होगी। आप डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर क्लास को फॉलो करें। जब तक बोर्ड पेपर नहीं हो जाएगा तब तक डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पे क्लास चलेगी, और आपको डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पे क्लासेस को फॉलो करना है। जो पढ़ाया जाए चुपचाप पढ़ना है। और हाँ जी, एक बहुत बड़ा और सरप्राइज है, कल दिव्यांशी मैम भी आपकी क्लास आ रही हैं। तो दिव्यांशी मैम कल आपको अ लेटर टू गॉड चैप्टर एक्सप्लेन करने आ रही हैं शाम को 7 बजे, तैयार रहना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 306 और बच्चों 657 का अगर एचसीएफ ये है तो एलसीएम क्या होगा?
जल्दी से बता दो। क्वेश्चन है कि 306 और 657 का अगर एचसीएफ 9 है तो एलसीएम क्या होगा। देखिए अब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो 2 नंबर का आता है, इसका मतलब इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा भैया, है ना। 2 नंबर का आता है तो भैया इसको मैं हल करके बताऊंगा, ऐसे हल करके बताऊंगा जैसे आपको बोर्ड पेपर में करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मेरे प्यारे मुन्ना मैं आपको ये हल करके बताऊंगा, फिर पेपर में करने की ट्रिक बताऊंगा। तो दिया क्या है, दिया गया है हमको बच्चों पहली संख्या, तो मैंने यहां लिखा पहली संख्या 306, दूसरी संख्या जो दिया गया है, दूसरी संख्या जो दिया गया है वो दिया गया है 657, और मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ दिया गया है 9 और हमसे एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, और मेरे बच्चों क्या होता है पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। और इस पूरे चैप्टर में एक ही ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोगों को करना है, ठीक है। एक ही ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है बच्चों निकालना है। और मेरे प्यारे बच्चों पहली जो संख्या है ना वो दी गई है 306 और दूसरी जो संख्या है ना वो दी गई है 657। अब मेरे बच्चों 9 कहा जाएगा नीचे, तो 9 नीचे जाएगा तो 306 और गुणे में 657 और ये आ गया 9। क्या करेंगे, 9 एक कम 9 होगा, 9 सत्ते 63 और 2 बचा, 9 त्रिक 27, यानी कि मेरे बच्चों आ गया 306 और गुणे में कितना 73, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मस्त वाली एक ट्रिक बता दो गुरुजी जिससे हमको गुणा भी ना करना पड़े और मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं। देखो 3 छंग क्या होता है 18, यानी कि इसका इकाई का अंक, अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे ना तो इनको गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आता है, इकाई का अंक मतलब गुरुजी पीछे से ये वाला अंक, तो वो कितना आएगा 3 छंग 18, 18 का 8, यानी इकाई का जो अंक आएगा वो ये आएगा 22,338। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सही हो जाएगा, बी उत्तर मैच कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत तगड़े से आप लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। अब आगे चलें, इस तरीके से ये एक और मस्त क्वेश्चन है। और हाँ जी, सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा, अभी इस तरीके का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन होगा। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला बताऊंगा, ये वाला बताऊंगा, तो अभी बहुत मजा आएगा। पहले कुछ छोटे क्वेश्चन करते हैं फिर बड़े क्वेश्चन करते हैं। बच्चों हमारे पास लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा। चलो भाई जवाब दो। पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, अच्छे से लिख के बताना, जो बताएगा उसको मेरी तरफ से मैं उसका नाम लूंगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है ना वो होती है 4, ध्यान से लिख लो कहीं पर। सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। अच्छा गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों गुरुजी? देखो 0 1 2 3 4 5, अब बच्चों ये तो अभाज्य है, इनका काम खत्म, ये तो अभाज्य है, इनका काम खत्म। अब ये बचा, ये बचा, ये बचा, 0 का काम खत्म, 0 कुछ नहीं है। तो बच्चों 1 बचा ना, 1 तो केवल 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। और भाज्य संख्या का नियम है कि वो खुद से डिवाइड हो, वो 1 से डिवाइड हो और साथ ही साथ कोई दूसरी संख्या भी उसको डिवाइड करे। इसका मतलब ये 4 है ऐसी संख्या जो पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 को केवल 4 डिवाइड कर सकता है, 4 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है और 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब पहली और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब बच्चों 2 और 4 का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए यानी कि मासा पूछा जाए तो 2 ही आएगा। देखो अब इसके लिए ट्रिक देखो भैया, ट्रिक कि 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4,
है ना। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2 के पहाड़े में 4 आता है तो यही 2 जो होगा वही HCF हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं आपसे कह दूं 7 और 56 का HCF बता दो, ये आपसे पूछूं मैं, वेरी सिंपल, आप ऐसे बताओ। अच्छा गुरुजी 7 है, 7 के पहाड़े में 56 आता है, इसका मतलब गुरुजी 7 ही इसका HCF हो जाएगा। है ना आसान, है ना आसान, बोलो क्लियर है कि नहीं। और अगर एलसीएम पूछे तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 56 आ जाएगा। यानी कि अगर छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आ रही है तो छोटी संख्या HCF और बड़ी संख्या LCM हो जाती है। दिस इज द ट्रिक जो कि बोर्ड पेपर में काम आने वाली है। ठीक है, तो समझ गए। अब इसका आपने क्या निकाला, HCF, HCF कितना आ गया, 2 आ गया। सही जो आंसर मैच कर गया वो कौन सा मैच कर गया, 2। तो पुष्पा देवी का आंसर सही है, आदेश कुमार का आंसर सही है, सलमान का आंसर सही है, और आदर्श यादव 200 सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF 4 होगा। गुरुजी 4 कैसे हो सकता है, जो हमसे इनका HCF पूछा गया है, इनका गुणनफल थोड़ी ना पूछा गया कि 8 बता दोगे, है ना, गलत हो गया ना आपका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। यानी कि 2 ऐसी संख्याएं जो क्रम से आए और साथ ही साथ वो सम भी हो, जैसे 2 और 4, है ना, 4 और 6, 8 व 10। अगर आप इनका HCF निकालो, अगर आप इसका HCF निकालोगे तो आप देखोगे कि 2 आएगा, इसका HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इसका भी निकालोगे तो कितना आएगा, अगर आप इसका भी निकालोगे ना तो 2 ही आएगा। चलो गुरुजी इसका निकाल के दिखा दो बेटा। 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 बराबर 2 गुणे 5, 10 बराबर 2 गुणे 5। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया, और जो कॉमन मिल गया वही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए, आराम से समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होता है। अब ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, और कैसे कैसे पूछा गया है, मेरी मुंह की बातें ध्यान से सुनना। प्रश्न आता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, ऐसे प्रश्न आएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होता है, ऐसे प्रश्न आएगा। तो बेटा अगर आप लोग रटना स्टार्ट करोगे तो मैथ में 100 में 100 का सपना भूल जाओ, क्योंकि बेटा इस चैनल का रिकॉर्ड है कि पिछले जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है 2020 के बाद लगातार इस चैनल से बच्चे पढ़कर मैथ में 100 में 100 ला रहे हैं। और मैं गर्व के साथ ये बात बोल सकता हूं कि 100 में 100 हर साल आता है और 2025 में आएगा। और कौन लाएगा, आप लाओगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो आप लेके आओगे 100 में 100। बस आपको डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पे क्लास करना है। बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, रटना कुछ नहीं है, ओनली 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 समझना है। अब समझिए क्वेश्चन को। 2 P और Q संख्याएं हैं, आप कोई भी संख्याएं हो, अभाज्य है ना, तो उनका अगर आप HCF निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। क्यों, आखिर क्यों भैया, क्यों आएगा गुरुजी? इसलिए आएगा ना क्योंकि वो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे हम बात करें 2 अभाज्य संख्या ले लिया हमने 7 और हमने ले लिया 11। अगर मैं कहूं 7 के गुणनखंड करो तो 7 गुणे 1, है ना भाई। अगर मैं बोलूं कि इसके गुणनखंड करो तो 7 गुणे 1, इसके करो तो 11 गुणे 1। अरे कॉमन क्या मिला, 1 के अलावा कुछ मिल सकता है क्या? बोलो मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा और यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है, इसलिए केवल 1 होती है और 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब आपसे एक सवाल करता हूं, मैं बोलता हूं, इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका LCM क्या होगा।
अब जवाब जिसने दे दिया मैं मान जाऊंगा कि वो बच्चा बहादुर है और 2025 का टॉपर बनेगा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं इनका एचसीएफ क्या होगा, आपने बताया कि गुरुजी एचसीएफ 1 होगा। अगर मैं बोलूं कि इनका एलसीएम होगा तो गुरुजी 7 और 11 के एलसीएम निकालेंगे गुरुजी, तो 7 गुणे 11 यानी कि गुरुजी 77 आएगा। यानी कि दो अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ आता है 1, और अगर एलसीएम बात करें तो उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। यानी कि अगर एलसीएम पूछा जाए तो इसका मतलब P से Q को गुणा कर दो, यही इनका एलसीएम आ जाएगा। जैसे हमने यहां पे 7 और 11 का गुणा कर दिया, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों P और Q का अगर आप गुणा कर दोगे तो एलसीएम आएगा। अभी मैं देख पा रहा हूं सिर्फ एक बच्चे ने बताया है और इसका नाम है दिव्या यादव। एक बच्चे ने इसका करेक्ट आंसर बताया है और ऋषभ यादव। नहीं, दिव्या और एक और बच्चा है, कौन है? दिव्या शेखर चौधरी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना। कुछ और बच्चों ने भी बताया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 156 और 13 का मासा बता दो, एचसीएफ बता दो। 156 और 13 का एचसीएफ बता दो, यह पूछा गया है ना। चूंकि इस चैप्टर का एक लेक्चर हम और भी कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक वाला, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना, फिर इस लेक्चर को करना, बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या लिखा कि 13 और 156 इन दोनों का हमने क्या बोला है भैया? एचसीएफ। याद करिए, अगर 13 के पहाड़े में 156 आएगा, अगर 13 के पहाड़े में 156 आएगा तो जी हां यही इसका एचसीएफ होगा। तो बच्चों देखो, 13 लिखा और 156 लिखा, 13 एक कम 13 हो गया, 2 बचा, 13 दूना 26 हो गया। यानी 13 के पहाड़े में 156 आएगा, इसका मतलब 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर एलसीएम पूछ लिया जाए, लासा पूछ लिया जाए, तो 156 ही इसका लासा हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपको सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या किया, अगर मान लो आपको इसको सॉल्व करना होता तो आप लिखते 13 यानी कि 13 गुणे 1। अगर आपको 156 करना है तो आप लिखते 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे बच्चों कितना 13। आप इसका एचसीएफ निकालते तो आप बोलते देखो गुरुजी 13 केवल कॉमन मिल रहा है, यानी 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। और गुरुजी अगर एलसीएम निकालने की बात करें गुरुजी, तो एलसीएम कितना आएगा? 13 कॉमन मिला था, बाकी 2 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, गुरुजी गुणा कर दिया, 156 आ गया। है ना बच्चों, समझ गए? है ना, क्लियर हो गया? ओके, चलें आगे। वेरी गुड, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब यहां पर आओ और अब बच्चों ट्रिक्स सीख के जाओ, कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, दोनों सीख के जाओ, बहुत प्यार के साथ सीख के जाओ। पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 4000 का आपसे क्या पूछा गया है? अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा गया है? 4000 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप कैसे लिखोगे? 4000 लिखोगे, है ना, फिर इसको 2 से काटोगे, 2 आएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2000 आएगा। फिर 2 से काटोगे 1000 आएगा, फिर 2 से काटोगे 500 आएगा, फिर 2 से काटोगे 250 होगा, फिर 2 से काटोगे 125 होगा, फिर 5 से कटेगा 25 होगा, फिर 5 से कटेगा 5 होगा, फिर 5 से कटेगा 1 होगा। अरे गुरुजी इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा? कोई तो ट्रिक बता दो। तो बच्चों पहले देखो कि 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 2 हो गया 5 बार, यानी ये वाले में नहीं है 5 बार, बाकी सब में है। इसको काट डाला, लाइव जिंगा डाला। फिर उसके बाद मेरे बच्चों 5 कितनी बार? 3 बार, 2 है, उसके बाद 5 है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? आराम से समझ में आ गया? तो यानी कि 2 हो गया 5 बार और 5 हो गया 3 बार। अब गुरुजी इसका ट्रिक बता दो, मस्त वाला एकदम। देखो जैसे हमने लिखा 4000, ठीक है, तो मैं इसमें देख रहा हूं कि 3 जीरो लगे हैं ना, तो मैं 3 जीरो को ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 गुणे 5, यानी 1 जीरो का मतलब 2 गुणे 5, 3 जीरो का मतलब 3 बार लिखो, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। लिख लिया? लिख लिया ना। फिर उसके बाद 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 4 का मतलब होता है
2 गुणे 2, तो 4 का मतलब हो गया 2 गुणे 2। बात समझ आ गई? यानी 2 2 2 2 2 5 बार और 5 5 5 3 बार। मस्त ट्रिक है ना? मस्त है कि नहीं एकदम? अब मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 1200 के गुणनखंड करके दिखाओ, अरे वेरी सिंपल। एक जीरो का मतलब 2 गुणे 5, दूसरे जीरो का मतलब 2 गुणे 5 और 12 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया इसका गुणनखंड। बोलो समझ में आई क्या ये बात? आराम से क्लियर हो रहा है ना? मस्त एकदम, है ना? तो यहां से हम लोगों ने देख लिया कि 1200 के गुणनखंड किए हम लोगों ने, तो 1200 का आया 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 2 बार, और 12 का हो गया 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 का भी हो गया। यानी जिसके पीछे 0 0 लगा होगा आप उसके मान को चुटकियों में निकाल सकते हो। ठीक, अब आगे देखो, अब अगला देखो बच्चों, ऐसे ही ट्रिक्स, ऐसे ही टिप्स पेपर में काम आती है बेटा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि मैथ का पेपर बोर्ड एग्जाम का, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, बहुत बड़ा आता है। इसलिए अगर आपको टिप्स नहीं पता होंगी, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता होंगी, आपने एक ऐसे टीचर का चुनाव किया है जो कि आपको केवल और केवल लेंदी क्वेश्चन कराएगा, तो बेटा आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाओगे? अगर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो बच्चों डेली शाम को 7 बजे इस चैनल से पढ़ना है, टिप्स सीखनी है, ट्रिक्स सीखनी है, और साथ ही साथ मैथ में 100 आउट ऑफ 100 का सपना भी पूरा करना है, और अदर सब्जेक्ट में भी। क्योंकि भैया हिंदी में 100 में 100 नहीं आ सकते ऐसा सब लोग कहते हैं, पर शामली जिला से शोभित इस चैनल से पढ़ के हिंदी में भी 100 आउट ऑफ 100 लाया है। साइंस में तो लाइन लगी है, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 का एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, अगला क्वेश्चन है कि 108 और 120 का आपसे क्या पूछा गया है? मासा पूछा गया। फटाफट से आंसर करोगे मेरे प्यारे बच्चों। 108 के गुणनखंड, 2 से काटेंगे 54 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 27 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे 9 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बचेगा, यानी ये इसका गुणनखंड हो गया। जो बच्चे ना कर पाए वो ऐसे लिखकर करेंगे कि भैया 2 पंची 10, 2 चर को 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तरक को 9, फिर 3, फिर उसके बाद 3, फिर 3 और फिर से ये, यानी 3 3 3 2 2, इस तरीके से हमारा हो गया। 120 का कैसे करोगे? 120 का देखो, 120 बच्चों देखो, एक पीछे 0 दिख रहा है ना, तो चुपचाप आपने क्या कर दिया, 2 गुणे 5 लिख दिया। क्या कर दिया? 2 लिख दिया, और गुणे में क्या कर दिया? 5 कर दिया। एक 0 का काम हो गया। अब 12 का मतलब होता है, 12 का मतलब 2 गुणे में 2 और फिर गुणे में 2, है ना, और गुणे में 3। ये देखो, ये 12 का हो गया और ये 2 गुणे 5 0 का हो गया। सारे हो गए गुणनखंड। अब मुझे इसका क्या निकालना था? एचसीएफ। एचसीएफ देखो, 2 कॉमन और कहीं कॉमन नहीं, 3 कॉमन और कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। आंसर कितना आ गया? 2 3 4, 4 3 12। आंसर कौन सा मैच कर गया? ए। समझ गए? वेरी गुड पंकज कुमार, सत्यम चौहान, जय और ऋषि मिश्रा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, और शिवम राजपूत, सब बास मेरे लाल, बहुत ही बढ़िया। भाई आप लोग क्लास को शेयर नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? इस क्लास को शेयर तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 2 नंबर का आता है। क्वेश्चन है कि 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच करके बताइए कि दोनों संख्याओं को गुणनफल एलसीएफ और एलसीएम। अच्छा, एक सवाल करूं आपसे, मैं आपसे यह पूछूं कि एग्जामिनर 2 बच्चे हैं मान लो, और दोनों बच्चों का नॉलेज बराबर है, दोनों का नॉलेज बराबर है, दोनों को मैथ बहुत ज्यादा आती है, और दोनों बोर्ड का पेपर देने गए। एक ने बोर्ड पेपर में जैसे लिखा वो लिखने का गलत तरीका था, जबकि उसको नॉलेज बहुत था। एक दूसरा बच्चा जिसको बराबर नॉलेज था पहले वाले बच्चे से, लेकिन उसके लिखने का तरीका बहुत अच्छा था। एग्जामिनर दोनों कॉपियों को चेक करेगा, किस बच्चे को नंबर ज्यादा देगा? जिसका लिखने का तरीका सही था,
सो बोर्ड पेपर में टॉपर वही बनता है जिसका लिखने का तरीका जो होता है ना वो मस्त होता है, 1 नंबर का होता है। तो इस चैनल से क्यों बच्चे इतना अच्छा नंबर लाते हैं? क्योंकि लिखने का तरीका इस चैनल पे बिल्कुल मस्त बताया जाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखना कैसे लिखेंगे इस पेपर में इस क्वेश्चन को, ताकि पूरे नंबर आ जाए। जैसे यहां पे लिखा है 26, तो आपको लिखना है 26 के अभाज्य गुणनखंड। लिखने का तरीका देखना, 26 के अभाज्य गुणनखंड। अगर आप यहां पे गु बना के ऐसे चले आओगे ना तो बच्चों क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको प्यार से लिखना है 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13। फिर आपको लिखना है 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड। आपने लिखा 91 के अभाज्य गुणनखंड। फिर उसके बाद आपने 91 का लिखा, तो बच्चों 13 सत्ते क्या होता है 91, तो 7 गुणे 13। अब आपने इसका HCF निकाला, तो आपने देखा 13 13 कॉमन है। फिर आपने इसका LCM निकाला, तो देखा आपने 13 कॉमन है, 2 बचा और 7 बचा। तो इस तरीके से 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुणा कर लिया। तो बच्चे 26 को 7 से गुणा कर लिया, 6 सत्ते 42, हासिल हुए 4 और 7 दूनी 14, 4 18, यानी इधर से आ गया 182। बोलो समझ में आ गया? यानी 142 है ना, 182 आ गया हमारे पास LCM और 13 आ गया इसका HCF। मोनीपाल ने दोनों आंसर करेक्ट किया है, पवन सहानी ने भी दोनों आंसर करेक्ट किए हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो। अब बच्चों ये तो हो गया, अब मुझे निकालना है, जांच करना है इनकी। तो मैं जांच कैसे करूंगा? जांच करने का इन्होंने कहा 2 संख्याओं का गुणनफल, तो मैं यही उतारूंगा। क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखूंगा मुन्ना? 2 संख्याओं का गुणनफल। और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्याएं? अरे 26 और 91। तो हमने क्या लिखा? 26 गुणे 91। LCM कितना निकाला है? 182 निकाला है। और HCF कितना निकाला है? वो 13 निकाला है। अब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा। बच्चे गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं 2366। 2366 आ रहा है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। क्या 2366 आएगा? गुणा करके देखते हैं। तो हमने क्या किया? 182 को 13 से गुणा किया। 13 दूना, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर 3 बट 24, फिर उसके बाद 3 कम 3 2 5, फिर उसके बाद 2 8 और 1 6 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2366। इसको भी गुणा करोगे तो 2366 आएगा और इसको भी गुणा करोगे तो 2366 आएगा। इस बात से ये पता चलता है कि यस, ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया? एकदम करेक्ट कर दिया और हमने जांच भी कर दी। अगर ये लिखने का तरीका होगा, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और कहेगा कि वाह मेरे शेर, इस तरीके से आपको मिलते हैं 2 में से 2 नंबर। समझ गए? वेरी गुड, है ना? तो ऐसे ही करना है आप सभी को प्रश्न। चले आगे, आगे चले बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि HCF 81 36 बराबर 9। अपन ने बनाया है ये क्वेश्चन, अपने ने बनाया है, खुद से बनाया है। और पेपर में कैसे आता है? अंक बदले हो सकते हैं बस। बच्चों क्वेश्चन है कि 81 और 36 का HCF 9 है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको पढ़ते कैसे? इसको ऐसे पढ़ते कि 36 और 81 का HCF 9 है और 36 और 81 का LCM ज्ञात करो। यानी कि आपको इस प्रश्न को सबसे पहले ऐसे लिखना है कि पहली संख्या, क्या लिखना है? बढ़िया अच्छे से लिखना है। पहली संख्या 81, फिर आपको लिखना है दूसरी संख्या 36, फिर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इनका HCF, वो कि निकालना है 9। LCM आपको निकालना है, ये आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये आपको दिया था। फिर आपने किया हल, हल में आपने फॉर्मूला लगाया, अरे HCF इनटू में LCM मेरे मुन्ना, और पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, है ना? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। एक बात बताऊं आपको, शायद आपको नहीं पता होगा, इस चैनल पर जब बोर्ड एग्जाम चल रहा था
तो दिव्यांशी मैम आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास कर रही थी और उस समय पर 20,000 बच्चे लाइव थे। जो अभी ये 500-600 लाइव है ना, ये 20,000 बच्चे लाइव थे। और एवरेज की बात करें तो 15,000 बच्चे हर क्लास में रहते थे, चाहे वो मैथ की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो। 15,000 बच्चे एक समय तक पढ़ते थे और 6-6 घंटे की मैराथन चलाई गई हैं इसी चैनल पर, और उसको 5-5, 6-6 लाख बच्चे देखते थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप जाने कि हां आप बिल्कुल सही जगह पर पढ़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही जगह पर। पहली संख्या 81 है मेरे मुन्ना, और दूसरी संख्या जो है ना वो 36 है। इसका मतलब ये आ गया एलसीएम। और बच्चों ये 9 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ये आ जाएगा 36 और ये बटे में 9। 9 एकम 9, 9 चक्को 36, यानी 81 गुणे में कितना हो गया 4। 81 गुणे 4 करेंगे, 81 गुणे 4 करेंगे, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। आंसर क्या आ गया 324। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया 324। और आदर्श 318। वेरी गुड, इन्होंने सही आंसर किया है। गुरुजी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हो, हम कहां भटकेंगे। आई थिंक बेटा आप 11th के बच्चे हो, तो 11th में हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं अभी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो विशाल का आंसर सही है, ऋषभ का आंसर सही है, रितेश कुमार, उत्कर्ष, वेरी गुड। बट सही आंसर कीजिए उत्कर्ष। तो यहां तक समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। अब ये वाला जो प्रश्न है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये बोर्ड के पेपर में आता है। और यहां पर कोई संख्या बदली हो सकती है, 4 की जगह पे 6 लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, 8 लिखा हो सकता है, 12, 13, 14, 15 कुछ भी लिखा हो सकता है। और आपसे पूछेंगे क्या कि जांच करके बताइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n क्या अंक 0 पर समाप्त होगी। तो बच्चों जब ये प्रश्न आता है तो आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ में नहीं आता कि यार ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। वो आपने एक रील देखी होगी, अरे कहना क्या चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही, अरे कहना क्या चाहते हो। बिल्कुल देखो बच्चे ध्यान से, ये कहना चाहता है कि 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त क्या हो पाएगी, सिद्ध करके बताओ। देखो इसका मतलब समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे 4 की घात, बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है पता है आपको। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो बच्चों इसके ऊपर 1 लगाया, यानी n की जगह 1 रखा तो आंसर 4 आएगा। अगर मैं इसको 2 रखूं तो 4 चौको 16 आएगा। अगर मैं इसको 3 रखूं तो 16 चौको 64 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 4 रखूं, इसी तरीके से 5 रखूं। पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इसके पीछे कभी भी 0 आ सकता है कि नहीं। यहां 6 आया है, वहां 4 आया है, यहां 4 आया है, क्या कभी भी 0 आ सकता है क्या, ऐसा पूछा गया है। तो बच्चों अगर आपसे यह पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा गया कि क्या 0 पे समाप्त हो सकती है, तो इसके लिए एक नियम है। इसके लिए यह नियम है कि अगर इस 4 के गुणनखंड करें आप और इसमें 2 भी आए और 5 भी आए, कम से कम एक बार 2 आए और कम से कम एक बार 5 आए, तो फिर ये 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं समाप्त होगी। तो इस बात को अपने शब्दों में कैसे लिखना है, चलो देखो। आपको लिखना है कि 4 की घात n में संख्या 4 के गुणनखंड में केवल 2 गुणे 2 आता है, केवल 2 गुणे 2 आता है। अतः 4 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी।
समाप्त नहीं होगी। अपने नॉलेज के लिए ये नोट लिख लो एक, कि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 व 5 होना चाहिए। जैसे आपसे एक सवाल करें, हम आपसे पूछे 30 की घात n, क्या ये 0 पर समाप्त होगी? अरे होगी काहे नहीं, क्योंकि 30 के गुणनखंड में 2 भी आएगा 5 भी आएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आराम से बता दोगे। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। अच्छा, एक बात अब मैं आपको और बता देता हूं। अब इस पूरे चैप्टर में एक इस टाइप का क्वेश्चन बचता है, और ये टाइप वाला जो क्वेश्चन होगा ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पेपर में पूरे 4 नंबर का आता है, इसलिए बहुत इसको प्यार से समझेंगे, बहुत प्यार के साथ समझेंगे। तो अगली क्लास का इंतजार करना। लेकिन जाने से पहले बता दें कि अगर आप सभी को मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करनी है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन करें, शक्ति बैच को, अगर आपका दिल करे तब, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर ऑफ 2025 देन ज्वाइन दिस बैच। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 2025 के बोर्ड में बिना किसी टेंशन के, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि बेटा पिछली बार मेरे ऐप में जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने शक्ति बैच से पढ़ाई की थी, मैं अंतिम बैच की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आखिरी में पढ़ने आए थे, लेकिन जिन्होंने शक्ति बैच से पढ़ाई की थी, किसी भी बच्चे का रिजल्ट 92% से नीचे नहीं है। किसी भी बच्चे का रिजल्ट 92% से नीचे नहीं है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो हमारे ऐप पे, हमारे यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स वीडियोस, हमारे कम्युनिटी पेजेस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। किसी भी बच्चे का रिजल्ट इससे नीचे नहीं है। ये 5 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। एक टाइम टेबल होता है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस होती हैं। हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की डेली क्लासेस चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन केवल एक सब्जेक्ट, एक दिन में 3 क्लासेस चलती हैं। तो एक दिन में 3 क्लासेस चलती हैं, एक दिन में 2 क्लासेस चलती हैं। संडे को टेस्ट होता है। और इसी बैच के अंदर आप सभी को अक्टूबर के महीने में 500 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसके बाहर बोर्ड के पेपर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। क्या क्या फायदे हैं इस बैच के अंदर वो आप यहां देख सकते हो। देखो, अगर आप केवल यूट्यूब से क्लासेस करते हो तो केवल आपको ये 2 चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी ध्यान से बात सुन लो। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट टिप्स चाहिए, आपको डाउट्स हैं, आपको WPP यानी वीकली प्रैक्टिस पेपर जो हर सप्ताह आपको मिलता है, ठीक है, तो वो साइंस का अपलोड हो चुका है हमारे यहाँ, एक साथ दे दिया गया था, बाकी सब्जेक्ट्स का अपलोड हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो देन ज्वाइन द शक्ति बैच। ठीक है, और इस बैच की खास बात यह है कि इसका जो सिलेबस होगा वो 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में पूरा रिवीजन चलेगा। और इस बैच में एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर से कोई दूसरा बैच लेना पड़ेगा, नहीं, सारी चीजें आपको इसी के अंदर मिलेंगी। और इस शक्ति बैच को ज्वाइन करने के बाद जितने भी आगे बैच आएंगे वो सारे आपको दिए जाएंगे। आपको एक भी पैसा कहीं से एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही समय पे पूरा सिलेबस होगा, नोट्स की टेंशन होगी नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपका आराम से हो जाएगा। आपको यहां तक कि ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं जाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज आपसे आप खुद को जांच पाओगे। टाइम टू टाइम हमारी डांट भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं आपका नाम लूंगा, ए राज पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस समझ लो आप
आपको डांट भी मिलेगी हमारी तरफ से, डांटेंगे भी आपको, प्यार से समझाएंगे भी आपको, हर चीज बताएंगे और साथ ही साथ डीप में सारी चीजें होंगी। क्योंकि भाई जब डेली क्लासेस हो रही हैं तो डीप में भी सारी चीजें होंगी ना आपके साथ, ठीक है। अच्छा, इस बैच की लिए इस बैच में एक अभी बहुत ही बेहतरीन सा स्पेशल ऑफर आ रहा है, इसीलिए मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए दिखा रहा हूं। ये शक्ति बैच है और ये बैच जो है ना ये 4000 का है। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप ये जो नीचे नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कॉल की बात करूं तो देखो इस नंबर पे कंटिन्यू कॉल आता रहता है, इसलिए कभी कभी आपको स्विच ऑफ भी बताता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि अभी आप देख लो लगातार कॉल आ रही है, तो मतलब कंटिन्यू कॉल आती है। अब मैं आपको बता दूं कि आप सुबह 10 से शाम 5 के बीच 5 तक आप इस पे कॉल के थ्रू आप जानकारी भी ले सकते हो। सुबह 10 से 5 के बीच में ये नंबर ऑन रहता है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हो, बाकी डिस्काउंट कूपन। और बच्चों जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐप को खोलना, आपको ऐप खोलने के बाद सीधे जाके पेमेंट करना, ऑटोमेटिक कोर्स खुल जाएगा, सारी चीजें आराम से आपकी पूरी होती रहेंगी और ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, सारी सुविधाएं। और संडे को टेस्ट भी मिलेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस होंगे, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी को कोई समस्या होगा। और अगर आपका कोई भाई, अगर आपका कोई दोस्त क्लास 11th में है तो उसको भी बताइए कि क्लास 11th का ऐप पर क्लास हो रहा है, 2 चैप्टर पूरा हो गया है, कल से 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, बैच को बाय करिए और डांट को फ्री में खाइए, बिल्कुल डांटेंगे तो जरूर। अगर बैच के अंदर मारने का भी ऑप्शन हो ना तो थपड़ा भी देंगे हम आपको क्योंकि बच्चों हर चीज जरूरी होती है। कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो बात दिल पे लगना बहुत जरूरी है ना। वो गाना नहीं चला आजकल की बात कोई सानी कह दे, ऐसे कुछ करके है, मुझे गाने वाने आते नहीं है ना, तो वो ऐसा करके गाना चला हुआ है। वो जब कहता है कि बात कोई सियाणी कह दे तू ऐसे करके, तो मुझे लगता है बात कोई ऐसी कह दे तू कि मेरे दिल पे लग जाए वो बात, ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकूं। तो थोड़ा सा मैं आपको डराऊंगा, ऐसी चीजें करूंगा, क्योंकि अगर किसी को डराना, किसी को ये चीज बोलना कि आप लोगों को ये चीज बोलनी पड़ेगी यही चीज पेपर में आ रही है आपका अटेंशन खींचने के लिए, है ना, तो मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हूं। अगर ये चीज मुझे बोलनी पड़े कि तुम लापरवाह हो जबकि तुम नहीं हो, तो मैं बोलूंगा, क्योंकि वो आपके दिल पे लगेगी और वो एक दिन आपको क्या बनाएगी, टॉपर बना के देगी। क्योंकि आप जिंदगी भर याद रखोगे, तब तक याद रखोगे जब तक टॉपर नहीं बन जाओगे। कि गुरुजी ने कहा था तुम टॉपर नहीं बन सकते, तुम सबसे बड़े लापरवाह हो, मैं गुरुजी को टॉपर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको मिलेंगी साथ ही साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। और हाँ जी, कल शाम को 7 बजे कल आपको आपकी मैम के दर्शन होने वाले हैं। कल आपको दिव्यांशी मैम इंग्लिश का पहला चैप्टर 2025 के बोर्ड के लिए पहली क्लास कल शाम को 7 बजे दिव्यांशी मैम के साथ पूरा चैप्टर शुरू से लेकर आखिरी तक समझना है, उसके बाद तब क्वेश्चन आंसर करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सुनो, एक कमेंट करके जाना, क्लास कैसी लगी है ये भी बताना, और साथ ही साथ आगे क्या चाहते हो वो भी बताना। एक कमेंट करके जाना, गुरुजी हैं तो संभव है। बाय बाय।